हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं स्वादी सुबह के लिए। गुड मॉर्निंग जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। आप सबके घरानों की सलामती हो यीशु मसीह में। आए खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं। आज लाई जलाली अजली पाक खुदावन का कलाम की तलावत करने से पहले मैं ज़बूर और गीत की किताब में से 91 नंबर 91 नंबर ज़बूर गाता हूँ। पहला हिस्सा, खुदा दे परदे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खम दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। मैं गाता हूँ, खुदावन मेरी मदद करना। खुदा दे परदे छां हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे परदे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खम दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है, खुदा दे खम दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नू आखांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं खो सब नू आखांगा। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस तेरा खांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस तेरा खांगा। शिकारी दी या पाया तो ओ खुदा तेनू छुड़ावेगा। शिकारी दी या पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। वबा ते मारी भारी तो, वबा ते मारी भारी तो तदो तेनू बचावेगा। वो बातें मरी भारी तो तदो तेनू बचावेगा। खुदा दे पर दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, ते अपने खम दे हेठां लुकावेगा खुदा तेनू, ते अपने खम दे हेठां लुकावेगा खुदा तेनू। ओ अपने पर दी छां हेठां, ओ अपने पर दी छां हेठां सो देवेगा पना तेनू। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिन दा तीर, डरावेगा ना दिन डाती, ना तेनू रात अंधेरी। डरावेगा ना दिन दातीर, ना तेनू रात अंधेरी। ना कुछ नुकसान देवेगा गे अंधेरे दी वबा तेनू, ना कुछ नुकसान देवेगी अंधेरे दी वबा तेनू। तो पाली जेड़ी चट कर दी, तो पाली जे
ਜਿਹੜੀ ਝਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੁੱਪਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਝਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੁੱਪਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਜੇ ਹੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਵੇਗੀ, ਧੁੱਪਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਜੇ ਹੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਐ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਐ, ਧੁੱਪਾ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐ, ਧੁੱਪਾ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਵੇਖੇਂਗਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਵੇਖੇਂਗਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਦਲਾ ਦੇਂਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਦਲਾ ਦੇਂਦਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਦਲਾ ਦੇਂਦਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਹ आराम पांदा है। आमीन, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आए आप खुदावन के पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं। आज की खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की तलावत मैं करता हूँ। आज का खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम जो मैं तलावत करना चाहता हूँ वो सामुएल नबी की किताब है। सामुएल का मतलब है, आपको पता है इसके मायने इसके हैं खुदा से मांगा हुआ। सामुएल के मायने हैं खुदा से मांगा हुआ। ये खुदा का नबी, जबकि आप सब जानते हैं पाक कलाम से बाखूब वाकिफ़ हैं, पढ़ते हैं तमाम कलीसियाएँ। कलाम में लिखा है कि जब सामुएल की माँ ने हन्ना ने अलकायना ने दोनों मियाँ बीवी ने खुदा के आगे एक मन्नत रखी कि एक हमें खुदा एक बेटा अता कर, हम उसका नाम सामुएल रखेंगे। उन्होंने उसका नाम सामुएल रखा तो उन्होंने मन्नत मांगी खुदा के आगे कि खुदा ये बेटा तेरा घर के लिए तेरा खिदमतगार होगा। तो ऐसा ही दोनों ने किया रज़ामंदी के साथ। जब वो छोटा ही था तो अलकायना और हन्ना दोनों उसे खुदा की हैकल में छोड़ आए और वो बढ़ता गया और खुदा की खिदमत करता रहा। और फिर खुदा के कलाम में से मैं पढ़ता हूँ आज पहला सामुएल उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में मरकूम है, लिखा है, और वो लड़का सामुएल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावन का कलाम गरान कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक़्त ऐसा हुआ जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सामुएल खुदावन की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावन ने सामुएल को पकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मैंने नहीं पकारा, फिर लेट जा।
सो वो जाकर लेट गया और खुदावन ने फिर पकारा, शमूएल शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, ए मेरे बेटे, मैंने नहीं पकारा, फिर लेट जा। और शमूएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफ़ा शमूएल को पकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पकारा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटता रह, और अगर वो तुझे पकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो शमूएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद ने शमूएल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ। आमीन। खुदावंद के अज़ली पाक जलाली कलाम के पढ़े, सुने और समझने के लिए खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी हो हम सब के लिए। मैं दुआ मांगता हूँ, कदूस बैरोबार के रब, जलाली ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। खुदावंद, अपनी कमज़ोरी को तेरे यीशु के पाक लहू में छुपाते हुए तेरा लहू वाला जलाली रूल कुदस वाला हाथ अपने लिए ज़ोरावर मांगता हूँ। अपनी ख्याल के लिए, ज़हन के लिए, सोच के लिए तेरा मकाशवा इल्मियात और तेरा इल्मियात हिकमत का कलाम मांगता हूँ। खुदा मुझे सिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ हम सब का रूहानी उस्ताद सबसे बड़ा यीशु मसीह तू खुद आप है। जब तेरे बेटे और बेटियां तेरे कदमों में आ जाते हैं तो यकीनन अपने बच्चों को सिखाता है। मेरी बड़ी मदद कर, ताकि ये कलाम मेरे लिए, मेरे ख़ानदान, बल्कि तमाम सुनने वालों के लिए, जितने लोग सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर खुदाउन तेरे पाक कलाम की आवाज़ को सुने, वो सब बरकत हासिल करें अपने अपने ख़ानदानों के लिए, और खुदाउन वो तेरे नज़दीकी का फ़ज़ल हासिल करें, तेरे नाम को जलाल मिले। बड़ी मदद कर, मेरी मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन। आए खुदा के पाक कलाम के तलावत मैंने की, खुदा के पाक कलाम को पढ़ा कि जैसे आप जानते हैं कि शमूएल का मतलब भी, उसके मायने भी खुदा से मांगा हुआ, क्योंकि ये हन्ना एक भांज औरत थी और उसका खामन का नाम अल्काहना था। हन्ना ने एक मन्नत मानी कि खुदा मुझे एक बेटा अता कर, क्योंकि उसकी जो साथ उसके घर में उसकी देवरानियाँ, नंदे सब थी, वो उससे जेलस फील होती थी, क्योंकि उनके यहाँ औलाद थी और ये कड़खड़ाती, रोती और खुदा से फरियाद करती। तो खुदा ने इसकी दुआ को सुन लिया। तो इसने मन्नत मानी कि मुझे तू खुदा बेटा अता कर हमें, तो हम दोनों मुत्तफिक होकर मियाँ बीवी इस बच्चे को खुदा के घर की खिदमत के लिए छोड़ आएंगे। तो ऐसे ही किया उन्होंने। अल्काहना ने और हन्ना ने दोनों ने अपने बेटे शमूएल को जाकर हैकल में छोड़ आए खुदा की खिदमत के लिए, क्योंकि उन्होंने मन्नत मानी थी। जैसे बच्चा शमूएल बढ़ता गया, खुदा उसके करीब आता रहा। जब वो बड़ा हो गया, हैकल की खिदमत करता, हैकल के संदूक के पास लेटा था, तो खुदावन उसे आ मिला। खुदावन ने जब उसे पकारा तो सबसे पहले वो कहता, हाँ खुदावन फरमा, मैं सुनता हूँ, हाजिर हूँ। तो क्योंकि जब तक उसको उस वक़्त तक खुदा के कलाम, उसका फजल, उसका रूल कुदस उस पर ठहरा नहीं हुआ था, क्योंकि वो बार बार जब भी खुदावन उससे मिलने आता, उसे
बातें करना चाहता तो वो एकदम दौड़कर एली कहन के पास भाग जाता और कहता, ऐ खुदावन तूने मुझे पकारा। वो कहता, नहीं बेटा, जा लेट जा। दूसरी बार पकारा, फिर वो जाकर एली के पास गया। फिर उसने कहा, नहीं बेटा लेट जा, क्योंकि एली की आंखें धुंधला गई थी, उसे नज़र नहीं आता था। तीसरी बार फिर जब खुदा उससे ने पकारा, सैमुअल सैमुअल, उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पकारा, फिर लेट जा। और सैमुअल ने फिर खुदा ने उसे तीसरी बार जब पकारा, वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया खुदावन ने उस लड़के को पकारा। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पकारे तो तू कहना, ऐ खुदावन फरमा, चूँकि तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। हमने भी सब ने जब कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर अमल भी करना है। हमने खुदा के खादम जब हम कलीसिया में घरों में आते हैं, खुदा के कलाम को खोलते हैं, सुनाते हैं, हम लोग कलीसियाएँ सब लोग खुदा के पाक घरों में चर्चिस में जाते हैं, तो खुदा को जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमें खुदा के कलाम को सुनना है और फिर उसको अपने दिल में रख लेना है, फिर गुनाह नहीं करना है। इसीलिए खुदा का बंदा सैमुअल भी जब तक 2 बार उसे पहले जब खुदा मिला बात करना चाहता, क्योंकि उसे अभी रूल कुदस उस पर फजल नहीं ठहरा था, वो बार बार अपने उस्ताद अपने कहन के पास चला जाता और एली के पास। वो कहता, मुझे पकारा है। वो कहता, नहीं बेटा, तू जा सो जा। जब वो तो जान गया कि इससे खुदा बात करना चाहता है, फिर उसने कहा, नहीं बेटा, अब तूने ये नहीं कहना कि फरमा तेरा बंदा सुनता है, क्योंकि हमने भी सुनना है खुदा के कलाम में से और उस पर अमल करना है और कलाम को दिल में रखना है। हमने उसके नाम को जलाल देना है अपनी अपनी ज़िंदगियों से। उसका शुक्र करते हैं कि खुदा हम सबको तौफीक अता करे, ताकि हम ऐसे ही जैसे सैमुअल नबी के कलाम में से आज हमने पढ़ा, क्योंकि सैमुअल जब बच्चा ही था, छोटा ही था, तो उसे उसकी माँ हैकल में खुदा की खिदमत के लिए उसने मन्नत मान के उसे छोड़ आई। बढ़ता गया, खुदा के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलता रहा, खुदा उसे मिलता रहा, खुदा ने उसे बरकत दी, यहाँ तक बरकत दी कि आम छोटे बच्चे को खुदा ने अपना फजल रोल कुदस कर दिया कि वो ना कि वो बनी इसराइल का बादशाह बना, बल्कि कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो बादशाहों को मसा करने वाला हो बन गया। खुदा ने उस पर इतना करम किया कि यकीनन जब हम भी खुदा के करीब उसका फजल रोल कुदस मांग लेते हैं, खुदा की नज़दीकी में आ जाते हैं, हर बंदा बशर तौबा कर लेता है, तो खुदा हमारा रहम करने वाला रहम व गफूर है, ला तब्दील है, मेहरबान है, वो ज़िंदा है, वो हर जगह मौजूद है। जब उसके बेटे और बेटियां रूह और सच्चाई के साथ खुदा के पास आ जाते हैं, तो यकीनन खुदा जो आसमानों पर तख्त नशीन है, वो आसमानों को छोड़ देता है और अपने बच्चों में आम मौजूद हो जाता है, अपनी कलीसियाओं में, अपने पाक घरों में। यकीनन वो हमारा ज़िंदा खुदा है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है खुदावन के कि वो कहता है, मेरी आंखें ज़मीन पर लगी हुई हैं और मेरी
आंखें ज़मीन पर हर जगह फिरती हैं, क्योंकि खुदा हमें देख रहा होता है। जब हम रूह और सच्चाई के साथ खुदा के करीब आते हैं, यकीनन जब हम खुशी खुशी के साथ खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, फिर उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यकीनन हमारा जो ज़िंदा खुदा है वो इसी तरह हमें, जिस तरह पाक कलाम में आज हमने सीखा कि एक सैमुएल नबी को खुदा ने एक छोटे बच्चे को ना के नबी बनाया, बादशाह बनाया, बल्कि बादशाहों को मसा करने वाला बना दिया। ये हैं खुदा के मौजज़ात के काम। जब हर इंसान, कोई भी एक गुनाहगार इंसान क्यों ना हो, जब वो तौबा कर लेता है तो यकीनन खुदावंद खुश होता है। आसमानों पर लिखा है हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते मदासराई करते हैं, खुदा की हमद करते हैं। खुदा अपने लोगों को इसी तरह वो जिसको चाहे, पाक कलाम में यह भी लिखा है, खुदावंद कहता है जो जिसको चाहता हूँ बांट देता हूँ। खुदा का मैं शुक्र करता हूँ आज के पाक कलाम के लिए कि खुदा हम सब के साथ हो। खुदा ने इसी तरह खुदा ने चुना, मुझे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए खुदा ने बुलाया। खुदा ने हर बंदा के लिए खुदा के मंसूबे ज़िंदगी में होते हैं। हर वक्त खुदा के सामने होता है कि कौन सा वक्त होता है जब वो अपने बेटा हो, बेटी हो, अपने बच्चों को अपने करीब ले आता है। मैं उसका शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे, खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना। मुबशराना खिदमत ये खुदा के कलाम में है, क्योंकि खुदा के कलाम में 5 खिदमतों का ज़िक्र है। 5 खिदमतें जो नबी रसूल काहिन चरवाहा और मुबश्शिर, ये खुदा के कलाम की खिदमत है जो मुझे खुदा ने सौंपी है। क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है खिदमतें तरह तरह की हैं। खुदा का मैं शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए, खिदमत के लिए चुना, ताकि इस खिदमत के वसीला से, पाक कलाम की बशारत के वसीला से बहुत सी जानें बचें, बहुत सी रूहें खुदा के करीब आएँ और यीशु मसीह के नाम को हम सब की ज़िंदगियों से, पाक कलाम के पढ़े और सुनने के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें बरकत मिले। बड़ी मदद हो, बड़ा शुक्र हो खुदा का। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र करते हैं। आए मैं दुआ मांगता हूँ। कुदूस मेहरबान खुदा, बैरोबार के रब, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदान पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ स्वानी सुबह के लिए कि खुदा तूने हम सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी बख्शी। तमाम सुनने वालों के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। एक एक जान, एक एक ख़ानदान के लिए, जितने लोग खुदाउन तेरे पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं व्हाट्सएप पर सैकड़ों की तादाद में, जिस तरह खुदावंदा यूट्यूब पर खुदावन तेरे पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, उन सब के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। ख़ास मिन्नत करता हूँ खुदावन, आज के कलाम के वसीला से तूने बरकत दी, तूने खुदान अपना रहम किया, करम, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदान। इसी तरह खुदान अपने जलाल के लिए मुझे कसरत से इस्तेमाल कर, तेरा मैं शुक्र करता हूँ खुदावंदा। एक एक जान बंदा बशर के लिए, उन बीमारों को तेरे कदमों में ले आता हूँ। जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अनायत कर, क्योंकि खुदा हम नहीं जानते हैं लेकिन तू जानता है, तू सब कुछ देखता है, सब कुछ को जानता है, हर चीज़ का तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला, तो यकीनन तू हर चीज़ को देखता है ज़मीन पर। तेरी पाक आँखें खुदा मदद कर, तमाम बीमारों के लिए शिफा, कैदियों के लिए रिहाई, बेऔलादों के लिए औलाद, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार, बेवा यतीमों, गरीबों, भूखे प्यासों को इन्हीं बरक़ात में शामिल करते हुए मिन्नत करता हूँ खुदावंद तेरे ख़ास खादमों के लिए, जिन्हें तूने पाक कलाम की वुसअत देकर अपने पाक कलाम की बशारत के लिए, अपने पाक कलाम की मनादी के लिए खुदावंद तूने चुन रखा है, तूने उन्हें मसा कर रखा है। खुदा उन सब के लिए भी तेरी मिन्नत करता हूँ। उनके लिए इल्मियात का कलाम मांग लेता हूँ, उनके लिए मकाशफा की नबूवत का कलाम मांग लेता हूँ और रूह सच्चाई का जलाली कलाम, खुदा तेरे फजल रुल कुदस की मदद मांग लेता हूँ। अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल कर, जब वो कलीसिया में जाते हैं तेरे पाक कलाम की बशारत करते हैं, पाक घरों में खुदावंदा चर्चिस में तेरे खादम तेरे खुदान कलाम को फैलाते हैं, तो अपने लोगों का मसा देकर उन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलीसियाएँ तौबा करें,
ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बचें और तेरे नज़दीक आएँ, हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को पाने के लिए तैयार करें। तेरा मैं शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ मिन्नत करता हूँ मुल्क के पाकिस्तान के लिए, प्यारे मुल्क के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। मिन्नत करता हूँ कि दूस आसमानी खुदा जिनके पास जिन्हें तूने रूहान दुनियावी इख्तियार दे रखा है, उन सब के लिए खुदांदा वक्त हकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, कानून बनाने वाले तमाम एजेंसीज इदारों के लिए, स्टैब्लिशमेंट के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, हर बंदा बशर के लिए जिनके पास तूने खुदावंदा दुनियावी इख्तियार दे रखा है मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए, उनके लिए ख़ास मिन्नत करता हूँ। उनके लिए खुदावंदा वो हिकमत मांग लेता हूँ, वो खुदावंद जो तूने उस वक़्त अपना बंदा बादशाह सलमान नबी को अनायत की थी, उसने मांगा तो तूने उसे हिकमत अनायत की ताकि अदल इंसाफ तेरी हिकमत तेरी कुदरत के वसीला से अदल इंसाफ करे। ओ खुदावंदा बड़ी मददगार, तमाम हाकमों के साथ हो, तमाम जिनके पास इख्तियार है उनकी बड़ी मददगार, रहमकार, करमकार खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ। खुदा नौजवान बेटे बेटियों के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। पूरी दुनिया में नौजवान बेटे बेटियों को खुदा जैसे दुनियावी अलूम तालीम हासिल करते हैं बच्चे, इन्हें तू अक्ल ज़हन अच्छा शऊर देता है, इसी तरह अपनी पाक कलाम की नज़दीकी का भी फजल बख्श ताकि नौजवान बेटे बेटियां तेरे पाक कलाम से भी वाकफ़ हों। तेरी रूह कुदस का फजल वाला हाथ उनके लिए मांग लेता हूँ। बड़ी मददगार, रहमकार, करमकार खुदा तेरा शुक्र हो। हमारी दुआ जब हम यकीनन दुआ करते हैं तो अपने खुदा पाक परवरदिगार से खुदा से बातें करते हैं। हम सबको दुआ मांगना सिखा, पाक कलाम पढ़ना सिखा, अपनी नज़दीकी का फजल बख्श, मुझे दुआ मांगना सिखा, रहमकार, करमकार। मेरी दुआ दरखास्त सुन, कबूल कर खुदावंदा, तेरे जलाली ज़िंदा यीशु मसीह का नाम लेके मांग लेते हैं। आमीन आमीन।